अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से, जो होमियोस्टेसिस है। कल हमने पढ़ा था होमियोस्टेसिस, उसका इंट्रोडक्शन और बाकी जो इसके अंदर पॉइंट्स थे उसमें हमने फीडबैक मैकेनिज़्म को पढ़ा। तो आज जो है ना हम इसका पहला स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जी ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन किसको हम कहते हैं? ये दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। होमियोस्टेसिस की एक टाइप है ऑस्मो एंड रेगुलेशन। जो वर्ड ऑस्मो है इसका मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है, या दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। उसमें लिखे वाटर एंड सल्यूट कंसंट्रेशन। वाटर और सल्यूट का मतलब होता है बॉडी के अंदर जो साल्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन की मेंटेनेंस। इनको मेंटेन करने का जो अमल है उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर बेसिकली सेल को पानी की ज़रूरत होती है और साल्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन इनका एक लेवल के अंदर इनको मेंटेन करने का जो नाम है उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब ऑस्मो रेगुलेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई, नीड क्यों होती है, ये इतनी नेसेसरी क्यों है जानदार के लिए? ये होता है फॉर बॉम में जो पहला है बी, इसमें क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन है साल्ट की उसको मेंटेन करना है। हमें पता है कि जब ब्लड के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाती है तो ये इफ़ेक्ट करती है उसकी पीएच को। अब ब्लड की पीएच कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर कम या ज़्यादा होती है ब्लड की पीएच तो ये वेरी डेंजरस हो जाता है फॉर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद जी ऑर्गन के अंदर जो है वो सल्यूट की कंसंट्रेशन मेंटेन करना। ऑर्गन के अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन जो है अगर वो मेंटेन है, पूरी है, तो फिर ऑर्गन जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। उसके बाद एम है जी मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म के लिए भी हमें ऑस्मो रेगुलेशन का रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब इस चीज़ को देखते हुए हमारे पास दो किस्म के जानदार हैं। एक को हम कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर और दूसरे को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कन्फर्मर किसको कहते हैं जी? ऑस्मो कन्फर्मर बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिज़म है, एक जानदार है, ठीक है जी, जो अपनी बॉडी की कंडीशंस जो हैं वो ऐसी रखता है जैसी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर होती हैं। मतलब इसके अंदर जिस तरीके का बाहर का इन्वायरमेंट होगा, इसकी बॉडी का भी वही माहौल, वही इन्वायरमेंट बनेगा, ठीक है जी। इसको ये क्या करेगा जी, अपनी बॉडी के अंदर आइसोटोनिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखेगा। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं जी सालमन की, एक मछली की टाइप है। अब उसने क्या करना है जी, वो पहले जो पैदा होती है तो वो होती है फ्रेश वाटर के अंदर। उसके बाद जब ये बड़ी होती है तो फिर ये चली जाती है मैरीन के अंदर, यानी कि अब इसने दोनों इन्वायरमेंट के अंदर रहना है। ये जिस इन्वायरमेंट के अंदर भी जाएगी ये अपना जो है बॉडी सल्यूट कंसंट्रेशन वैसे ही रखेगी। इनमें कुछ हमारे पास मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं। फाइलम हमने आर्थ्रोपोडा के अंदर पढ़ा हुआ है, कुछ चंद इन्वर्टिब्रेट, जिस तरह से हमारे पास ये क्रस्टेशियंस हैं, ठीक है जी। फ्रेश वाटर हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, इस तरह से हैग फिशेज़ हैं, शार्क्स एंड रेज जो हैं, ये ऐसे जानदार हैं जो ऑस्मो कन्फर्मर हैं, जो अपनी बॉडी का इन्वायरमेंट ऐसे रखती हैं जैसे बाहर वाले माहौल अपना जी माहौल का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जी ऑस्मो रेगुलेटर की। ये क्या होते हैं? ये भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट मेंटेनेंस करते हैं अपने इंटरनल कंडीशंस की, यानी कि बाहर वाला माहौल जैसा भी हो, इन्होंने अपने माहौल का जो अपना जी इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा रखना है जिसमें वो प्रॉपरली या इजीली वर्क कर सकें। तो ऐसे को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो रेगुलेटर्स में आ जाता है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। अब इसकी एग्जांपल्स में हम मैमल्स ले सकते हैं, ठीक है जी। मैमल्स ऐसा करते हैं कि बाहर वाला इन्वायरमेंट में तब्दीली हो रही है, कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा है, लेकिन ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी का अपना जी जो कंसंट्रेशन है वो उतनी रखेंगे जितनी उनको चाहिए होती है। ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर की अगर हम बात करते हैं तो कुछ जानदार जो है ना पाए जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। तो फ्रेश वाटर की बात कर लेते हैं, ये कैसा होता है? फ्रेश वाटर पाया जाता है जी रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, ठीक है जी, एंड जो आपके चश्मे होते हैं उनके अंदर। अब फ्रेश वाटर के अंदर जो है ना साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगी। तो ऐसे जानदारों को एक प्रॉब्लम होती है
कि उनके पास पानी तो ज़्यादा होता है क्योंकि ये पानी में रहते हैं। अब इनका मसला ये होता है कि उनकी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा है, साल्ट कंसंट्रेशन जो है ना कम है। अब उन्होंने अपने साल्ट को मेंटेन करना है, तो इसका सलूशन वो किस तरह से करते हैं? सलूशन वो करते हैं जी, साल्ट को मेंटेन करेंगे और वाटर को रिमूव करेंगे, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव करने का काम करेंगे ये। इसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर अडाप्टेशंस कहते हैं। अडाप्टेशंस क्या कहते हैं कि चेंज इन बॉडी के अंदर कोई ऐसा चीज़ जो उनको एबल करता है, आहिल बनाता है उस इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए, इन्वायरमेंटल सर्वाइवल के लिए उसको ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जानदार क्या करता है जी, अपनी बॉडी के अंदर चंद अडाप्शंस करता है। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास इधर हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है। आइसोटोनिक हमने पढ़ा था, आइसोटोनिक ऐसा माहौल होता है जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि पानी और साल्ट का लेवल जो है वो बिल्कुल बराबर होता है। ऐसे इन माहौल को या जानदारों को हम कहते हैं जी अपना जी, ऐसे इन्वायरमेंट को हम कहेंगे एसोटोनिक। अब यहाँ पे जो है ना माहौल चेंज हो चुका है, हाइपरटोनिक भी है, हाइपोटोनिक भी है। अब हम अगर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो जानदार की बॉडी के अंदर जो साल्ट कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीके से जो वाटर कंसंट्रेशन है, वाटर के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन है वो कम होती है और जो वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब ये वाटर को मैं गोल गोल बना रहा हूँ बड़े वाले, ये वाटर है, वाटर की कंसंट्रेशन एब्सोल्यूट ज़्यादा होगी। ऐसा माहौल जिसके अंदर साल्ट कम और पानी ज़्यादा हो तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हो जाता है जी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के सल्यूट कंसंट्रेशन यानी कि साल्ट की कंसंट्रेशन कम है और पानी ज़्यादा है। अब पानी का मसला ये होता है कि पानी जाता है हमेशा साल्ट की तरफ। अब यहाँ इन केस इसमें मसला ये है कि यहाँ पे पानी ज़्यादा है तो पानी क्या करेगा, बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करेगा क्योंकि साल्ट यहाँ पे ज़्यादा है। इसी तरीके से साल्ट जाएंगे पानी की तरफ, क्यों भाई, क्योंकि बाहर ये कम है। इसका सिंपल एक तरीका है जिसको हम कहते हैं जी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमें क्या कहती है, डिफ्यूजन कहती है कि हर वो चीज़ जहाँ पे जिसकी मिकदार ज़्यादा है वो कम की तरफ मूव करेगी, कम से ज़्यादा से कम की तरफ। अब यहाँ पे इस मसले के हल के लिए जानदार क्या करते हैं जी, अपने अंदर कुछ तब्दीलियाँ लेके आते हैं। ये क्या करते हैं जी, पहले ये करेंगे प्रिवेंट वाटर एंटरिंग को, ये पानी को अपनी बॉडी के अंदर घुसने नहीं देंगे आसानी के साथ। उसके बाद ये क्या करेंगे जी, लार्ज अमाउंट बनाएंगे किसकी, यूरिन की। अब ये यूरिन कौन सा होगा, डिल्यूट होगा, यानी कि ये अपनी बॉडी के अंदर ऐसा यूरिन बनाएंगे जिसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन कम और पानी ज़्यादा हो। ऐसे को हम डिल्यूट यानी कि पतला यूरिन कहते हैं। अच्छा, इसका बेसिक मकसद क्या होता है, बेसिक मकसद ये होता है कि जितनी भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको बॉडी से निकालें और जो सल्यूट है, ठीक है जी, उनको मेंटेन करना है। अब मेंटेन करने के लिए अदर प्रोसेस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसकी, अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ साल्ट इनटू, अब यहाँ पे ये वाला लफ्ज़ जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनटू द बॉडी के अंदर जो है साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी कि बाहर वाले साल्ट को ये अंदर की तरफ खींचेंगे। अब जो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं उसको रोकेंगे, रोकने के लिए उनको एटीपी लगानी पड़ती है। एटीपी लगा के ना ये अपने बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लास्ट में जो है ना ये रेयरली ड्रिंक करते हैं वाटर को, पानी बहुत ही कम पीते हैं ये। जितनी पानी कम पिएंगे, ठीक है जी, उतनी ही साल्ट के यहाँ से रिमूव होने का जो चांसेस हैं वो कम होंगे। अब जो ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन वाटर है वो बिल्कुल इसका उल्टा है। अब मैरीन के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो साल्ट, ये मैंने साल्ट ये जो डॉटेड हैं ये साल्ट बना रहा हूँ मैं, ठीक है जी, यहाँ पे जो साल्ट कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है जी, एज़ कम्पेयर टू अगर हम वाटर की बात करें, जिसको ये मैं गोल गोल से बना रहा हूँ, वाटर कंसंट्रेशन यहाँ पे कम होती है। अब यहाँ पे मसला क्या है कि इन्होंने क्या करना है कि अपनी बॉडी के अंदर साल्ट की मिकदार को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। अब मसला ये है कि बाहर वाले पानी के अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा है तो साल्ट क्या करेगा, एंटर होने की कोशिश करेगा,
ठीक है जी। अब पानी जो बॉडी के अंदर है वो वाटर बाहर जाने की कोशिश करेगा। सिंपल सा असूल है कि बॉडी जो साल्ट हैं वो बाहर ज़्यादा है, तो पानी क्या करेगा, साल्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे जो है साल्ट जो है बॉडी के अंदर अपना जी ऑलरेडी कम है, तो पानी जो है फिर इनकी बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करेगा। अब इनके पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये होता है कि इनके पास जो साल्ट हैं विद इन द बॉडी वो होते हैं कम, ठीक है जी, और जो वाटर कंसंट्रेशन है वो होती है ज़्यादा। इसका सलूशन ये क्या करते हैं सलूशन इन्होंने ये करना है कि इन्होंने साल्ट को मेंटेन करना है और वाटर को जो है वो लॉस करना है। अडाप्टेशंस करते हैं ये अपनी बॉडी के अंदर, ये क्या करेंगे, ड्रिंक वाटर। अब पहले में क्या था, प्रिवेंट द वाटर इंटरिंग, अब ये क्या करेंगे, ड्रिंक करेंगे वाटर को, कि पानी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि जितनी पानी ज़्यादा होगा, ठीक है जी, उस ज़्यादा पानी के थ्रू ये क्या करेंगे, उसी पानी में साफ ज़रा साल्ट भी तो आएंगे, तो ये उस साल्ट को जो है ना रिज़र्व कर लेते हैं बॉडी के अंदर, क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, महफूज कर लेंगे, प्रिवेंट कर लेंगे, किसकी मदद से, जब वो पानी को ज़्यादा ड्रिंक करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, रेयरली ड्रिंक करते थे, ये ज़्यादा ड्रिंक करेंगे ताकि उसके अंदर जो साल्ट है उनको बॉडी के अंदर पकड़ा जा सके, ठीक है जी। अब वो लार्ज अमाउंट ऑफ, ये भी लार्ज अमाउंट बनाएंगे, किसकी जी, बल्कि नहीं, ये बनाएंगे जी लार्ज अमाउंट, हाँ जी लार्ज अमाउंट बनाएंगे। वहाँ पे कौन सा था, डिल्यूट, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, कंसनट्रेटेड, ठीक है जी, कंसनट्रेटेड यूरिन बनाएंगे। कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने का मकसद ये होता है कि जो बॉडी के अंदर साल्ट्स हैं, ठीक है जी, उनको यहाँ से रिमूव किया जा सके। जितनी ज़्यादा डिल्यूट यूरिन बनेगा उतनी ज़्यादा जो बॉडी के अंदर साल्ट हैं वो रिमूव करेंगे ये। तीसरा इनके अंदर ये होता है कि ये क्या करेंगे, क्लोराइड सेल्स होते हैं इनके पास कुछ, ये क्लोराइड सेल्स क्या काम करते हैं, ये क्लोराइड सेल्स करते हैं पंप साल्ट को, कहाँ पे, वहाँ पे था इन टू दी बॉडी, और यहाँ है आउट ऑफ बॉडी, ये बॉडी से इन साल्ट को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो तीसरी अडाप्टेशंस होती है वो होती है रेक्टल ग्लैंड्स की, ठीक है जी, रेक्टल ग्लैंड्स के ज़रिए से भी ये साल्ट को बॉडी से रिमूव करने की कोशिश करते हैं।